नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और धर्म विशेषज्ञ हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले तो आचार्य जी, जो ये सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ ब्राह्मणों को ही अधिकार है क्या कथावाचन का? जाटव यादव कथावाचन नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए नलिनी जी, सर्वप्रथम तो ये समझ लीजिए कि अब इसको पूर्णता कोई नहीं दे रहा है। सिर्फ इसको एक अल्प विराम लगा करके या प्रश्नसूचक शब्द लगा के हर कोई छोड़ दे रहा है। कोई भी साधु हो, संत हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हो, कथावाचक हो, इसको पूर्णता नहीं दे पा रहा है। बिल्कुल सत्यार्थ है, जैसे कि हमारे धर्मगुरुओं ने भी कहा कि ब्राह्मण को ही कथावाचक होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण है कौन, इसका निर्धारण कैसे होगा? बिल्कुल सही बात। कथावाचक के लिए कहा गया है। देखिए, पहली चीज कि ब्राह्मण कभी गर्भ से नहीं पैदा हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुआ, ब्राह्मण कुल से पैदा हुआ। नहीं, ब्राह्मण गर्भ से पैदा हुआ ब्राह्मण नहीं कहा जाता जब तक कि वह अपने लिए अपने इष्ट का यानी ब्रह्म ज्ञान को ना धारण करे, यानी वेदोक्त ज्ञान ना रहे, उसको शास्त्रोक्त ज्ञान ना रहे, और वह अगर अपने इष्ट के प्रति समर्पित नहीं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आ जाता है, कथावाचक और ब्राह्मण कर्म। ब्राह्मण कर्म यानी कि पूजा अर्चना कर्मकांड, यह बिल्कुल भिन्न हो गया। इसमें अनिवार्यता है कि ब्राह्मण कुल से पैदा हुआ हो, वेदोक्त हो यानी वेदों का जानकार हो। यहाँ दोनों बाध्यता आ जाती है कि वह ब्राह्मण कुल से भी पैदा हुआ हो और वेदोक्त हो, तो वह कर्मकांड कराने का इसका उदाहरण मिल सकता है। जब राजा दशरथ जी को जब पुत्रेष्ट यज्ञ कराना था तो विश्वामित्र जानकार थे, विश्वामित्र को विद्याएं थीं, लेकिन विश्वामित्र ने वहां पर निवेदन किया कि हम नहीं कर सकते, यहाँ पर आपके कुल पुरोहित के साथ आपको विमर्श करना है। तब वहाँ पर जो है विशेष रूप से उनके कुल पुरोहितों को निमंत्रण दिया गया, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया, उसके बाद निर्णय लिया गया। तो यहाँ क्यों अंतर आया? क्योंकि विश्वामित्र ऐसे नहीं थे कि उनको सिर्फ शस्त्र का ज्ञान था, उनको शास्त्र का भी ज्ञान था, और एकदम से वो ऋषि परंपरा में लीन हो गए थे अपना राज्यपाल त्याग करके। तो ऐसी अवस्था में कर्मकांड के लिए ब्राह्मण गर्भ मतलब ब्राह्मणी का गर्भ और साथ ही साथ वेदोक्त ज्ञान, यह दोनों अनिवार्यता है। लेकिन जैसे ही के लिए हम कथावाचक शब्द कहते हैं या धर्म प्रचारक कहते हैं, कथावाचक भी छोड़ दिए, धर्म को लेकर अगर कोई प्रचार प्रसार, कथा क्या है? कथा यही है ना। महाभारत काल के से ही जब सूक्त जी ने पहली कथा करी, वहीं से विशेष रूप से राजा परीक्षित के लिए वहीं से इसका वर्णन मिलता है, वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। उससे पहले कोई नहीं इसका वर्णन मिलता है। यहाँ पर अगर देखा जाए विशेष रूप से व्यास कथा के लिए, तो अब अगर आप बात करते हैं कि कथावाचक की जाति वो भी जन्म की जाति, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ है, मांस मदिरा का पान कर रहा है, पर स्त्री गमन कर रहा है, तो वह विप्र कहलाने का अधिकारी नहीं है, वह व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं है। व्यासपीठ के लिए अब तमाम लोग उदाहरण दे रहे हैं, भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत पुराण का, श्रीमद् देवी भागवती पुराण का। आप ये कह रहे हैं कि ज्ञान बहुत जरूरी है, और इसी पर एक मेरे को दोहा भी याद आता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। और ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ कथावाचक। लेकिन अगर हम व्यास जी का जिक्र करते हैं, जिन्होंने पुराणों का और वेदों का निर्माण किया है, श्रीमद् भागवत कथा में उन्होंने जिक्र किया कि पहला, खुद भले वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहला अधिकार कथावाचन का ब्राह्मण को ही है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब ब्राह्मण का क्यों कहा उन्होंने? अब वहां ब्राह्मण को परिभाषित किया, वहां जातिगत नहीं परिभाषित किया है वेद व्यास जी ने। यही विषमता हमारे जो है समाज से दूर करनी है। अब पहली चीज उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को, वहां पर ब्राह्मण किसको कहा गया है? यह भी तो उसके नीचे का भी तो आप छंद पढ़िए, वहां पर ब्राह्मण कहा गया है जो सभी प्रकार की तामसी प्रवृत्तियों से दूर हो, जिसके अंदर लोभ ना हो, जो विशेष रूप से भौतिक जीवन से अपनी दूरी बना ले और अपने इष्ट में ही लीन हो जाए। अब उसको वहां पे ब्राह्मण कहा गया है। अब मतलब कर ले कोई, कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अगर जिसके भी अंदर है, इससे मुक्त हो गया हो, जो इस चीजों से एकदम से परी हो। कहते हैं यहाँ पर जो भक्ति रस का जब वर्णन मिलता है, भक्ति रस वाला ही एक जो है कथावाचक हो सकता है या फिर धर्म प्रचारक हो सकता है। भक्ति रस में कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास वेद का ज्ञान हो, लेकिन अपने इष्ट का ज्ञान है, यानी आप अपने इष्ट को समर्पित हैं, तो स्वतः वह
अब व्यासपीठ है क्या? अब एक चीज और आपको यहाँ से इस मंच से मैं बताना चाहूंगा, जो लोग इसको भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग जातिगत संरचनाओं में उलझा रहे हैं, चाहे वह राजनीतिक हों, चाहे वह धर्माचार्य बन के बैठे हों, चाहे वेदाचार्य बन के बैठे हों, मैं सभी को एक चीज कहूंगा कि आप अपने कम से कम ज्ञान को और दुरुस्त करिए, कम से कम भ्रम को ना फैलाइए। दूसरी चीज, राजनीति करने वाले इससे दूर रहें, क्योंकि उन्हें शायद पता भी नहीं है कि एक्चुअल वास्तविकता जो है व्यासपीठ की है क्या। जब भी हम वहां पर बैठे व्यक्ति को, यानी जो कथा कर रहा है, जब हम उसके सामने झुकते हैं तो हम उस व्यक्ति विशेष को नहीं प्रणाम करते। हम जो वहां व्यासपीठ रखी गई है, जो व्यासपीठ का पूजन होता है, जिसको वेद व्यास माना जाता है, हम उसको झुक करके प्रणाम करते हैं। हम किसी राकेश चतुर्वेदी, किसी यादव, किसी अन्य सिंह को, किसी ठाकुर को, किसी ब्राह्मण को नहीं प्रणाम किया जाता है। जातिगत काम करते हैं, यानी कि बाबा रामदेव ने भी बोला था एक इंटरव्यू में कि ये जो जातिगत फैला रहे वो एक पापी हैं और कुछ भी नहीं है। अब जो इटावा में हुआ, अब जो यादव कथावाचकों की चोटी काट दी गई, उन पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया, फेक आईडी रखने का आरोप लगाया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? और कहा गया कि आप तो यादव हैं, आप तो कथावाचन कर ही नहीं सकते थे। देखिए, बाबा तुलसी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी आपका जो कर्म है, आपकी जो कर्म की प्रधानता है, वही तय करेगी कि विश्व पटल पर आपका नाम कैसा होगा। इसको इस तरीके से भी ले लीजिए कि आपका कर्म निर्धारण करेगा कि आप किस वर्ण से हैं। मैं जाति इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि जाति को हमने किया, इसका वर्णन वेदों में भी मिलता है। हालांकि उसको कुछ त्रुटियां करके, बहुत सारे उल्टे सीधे करेक्शन करके उसको जातिगत संरचना का नाम दे दिया, लेकिन भगवान विष्णु भी श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश में और विशेष करके वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है कि जन्म से हर कोई शूद्र होता है, जन्म से हर कोई शूद्र होता है। जैसे जैसे वह बढ़ता है, उसके अंदर लोभ और समझ आती है, वह वैश्य बनता है, यानी व्यापारी बनता है। वैश्य का अभिप्राय क्या है? लाभ हानि को गिनना। तो जब बच्चा उतना समझदार हो जाता तो वैश्य बनता है। उसके बाद जब वह अपनी रक्षा करना शुरू कर देता, दूसरों की रक्षा करने लायक हो जाता है, तो वह जो है विशेष रूप से वह क्षत्रिय बनता है। यादवों के साथ जो हुआ, आपको लगता है ठीक हुआ? देखिए, वहां पर एक बात मैं कहूंगा, जो वहां पर इटावा में निखर करके आया है, जो चीजें निकल करके आई हैं, वहां पर कहीं ना कहीं अपनी पहचान को छिपाया गया है। आप अगर राकेश यादव लिखकर भी कथा करें तो आपके ज्ञान को महत्ता दी जाएगी, जाति को नहीं। जब भी हम, अब इसको इस तरीके से समझिए कि आपका कर्म तो शूद्र का है, यानी आप जो है मदिरापान कर रहे हैं, आप मांसाहार कर रहे हैं, आप देवी उपासना नहीं कर रहे हैं, आप संध्या वंदन नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण भी कर सकते हैं। उसीलिए मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मणों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप नहीं कर रहे हैं, संध्या वंदन नहीं कर रहे हैं, गायत्री पाठ नहीं कर रहे हैं, और आप एक भगवा चोला पहन करके बैठ जाए कि सबसे बड़ा विप्र मैं हूँ, और आप अगर किसी से पैर स्पर्श करा रहे हैं, कोई ज्ञानी वहां पर पैर स्पर्श कर रहा है, तो उसको भी, आपको भी पाप मिल रहा है। आप उन इटावा वालों से कम नहीं हैं, आप उनसे बढ़कर हैं, क्योंकि आपने अपने ही जन्म उत्पत्ति के उत्तरदायित्व को नहीं समझा। दूसरी चीज, वहां पर एक बहुत बड़ी कमी है कि वहां पर पहचान छिपाई गई, जो सबसे बड़ा अपराध है। यह शास्त्र भी कहता है, शास्त्र ऐसे लोगों को बहुरूपिया कहता है, कपटी कहता है, छलिया कहता है। ये भी कहा कि ज्ञान होना भी जरूरी है, किसी की जाति महत्वपूर्ण नहीं है। अगर उनको ज्ञान है, कथावाचन वो कर सकते हैं, तो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है यादव कथावाचन? एकदम नहीं दिक्कत है। यादव क्या, कोई भी, इस धरा पर मानव जीव हैं हम। हर जीव में आत्मा वही है, और परमात्मा कहते हैं कि हमारा शास्त्र पूरा कहता है कि हर जीवात्मा में भगवान का वही वास्तविक वास है। तो कोई भी यहाँ पर जातिगत संरचना की बात ही नहीं आती है। धर्म प्रचार, धर्म स्थापना के लिए कोई भी कदम बढ़ा सकता है, कोई भी प्रचार प्रसार कर सकता है। अब ये सबसे जरूरी है। बिल्कुल। अगर यजमान को समस्या नहीं है, कथावाचक को समस्या नहीं है, तो इसमें किस तरह की तकलीफ हो सकती है? अगर कोई किसी और जाति से भी कथावाचन करवाना चाह रहा हो, ब्राह्मण से इतर, तो क्या इसमें कोई समस्या है अगर यजमान को दिक्कत नहीं है तो? नलिनी जी, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। देखिए, मैं ऐसा विशेष रूप से, मैं अपने आप को ब्राह्मण कुल में पैदा होते हुए मैं प्रयास करता हूँ कि सही धर्म प्रचार किया जाए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा विषय आएगा और बहुत बड़ी बात आती है कि आप धर्म प्रचार या कथा कर कैसे रहें। जैसे कि कुछ कथावाचकों का वीडियो हमने भी सुना कि, अब मैं नहीं बोल पाऊंगा एक विप्र होते हुए, कि हनुमान जी को किसी की श्वान की संज्ञा दे करके कि श्वान की तरह वह भटक रहे थे। तो ऐसी अवस्था में राम जी के बारे में जब आप भगवत कथा करते हैं, तो इसका अभिप्राय आप उस परम ब्रह्म की कथा कर रहे हैं, तो उसमें राम, कृष्ण या भगवान विष्णु या शिव अलग ही नहीं हुए। वह व्यक्ति कभी भी धर्माचार्य या व्यास पीठ पर बैठने लायक
लायक नहीं है, जो कि अगर वह कृष्ण कथा कर रहा है, भगवत गीता कर रहा है, तो माँ भगवती का वह उपहास करे या शिव का उपहास करे। उसके अंदर वेद ज्ञान नहीं है, वह कथावाचक व्यासपीठ पर बैठने लायक नहीं है। जाति नहीं, जो आपने कहा कि ज्ञान प्राथमिकता, अगर किसी के अंदर इष्ट का धर्म क्या ज्ञान, इसका एक उदाहरण मिलता है, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे इस पर टीवी सीरियल्स भी बने हैं, बहुत सारे हम लोगों ने देखा है बचपन में भी, कि माँ भगवती के लिए जब अर्धनारीश्वर रूप लेते हैं तो वह इसी कारण रहता है कि वहाँ शिव उपासना ऋषि करते हैं और माँ भगवती को वहाँ पे छोड़ देते हैं। वह बार बार वह प्रयास करती हैं कि उनको लिया जाए उस परिक्रमा में, लेकिन नहीं लिया जाता है, उनको नहीं स्मरण किया जाता। तो ऐसी अवस्था में वह रुष्ट होकर के अर्धनारीश्वर रूप दिखाती हैं, शिव के साथ अर्धनारीश्वर रूप दिखाते। तो ऐसी अवस्था में कोई भी देव जो हैं, ईष्ट जो हैं, बस नाम अलग हैं, परम ब्रह्म ओमकारेश्वर शक्ति एक ही है। और अगर हम उस ओमकारेश्वर शक्ति के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हम किसी के लिए अपशब्द प्रयोग नहीं कर। अगर कोई अपशब्द प्रयोग कर रहा है कि ब्राह्मण के अलावा अगर कोई ब्राह्मण जाति के अलावा अगर कोई और कथा वाचन करेगा उसे पूरा ज्ञान नहीं होगा क्या? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ब्राह्मण भी अगर इस तरीके का करता है तो वह भी दोषी है, मैंने यही चीज कहा। कोई भी जो भी व्यासपीठ पर बैठे उसकी जो मुख्य मर्यादा है, पहला कि काम लोभ दोष इस सब से मुक्त रहे और सत्व का ज्ञान हो उसको, यानी सत्य के साथ सत्व का ज्ञान हो, वहां पर वह ईश्वरीय शक्ति से उसका वह मिलन हो। ऐसी अवस्था में, हालांकि अब आजकल युग में प्रचार प्रसार की इसमें बात करेंगे तो 90% लोग इसमें है ही नहीं, इस चीज में सब कहीं ना कहीं काम लोभ में लिप्त हैं। तो ऐसी अवस्था में प्रथम जो है यहाँ पर, लेकिन शास्त्र में एक और वर्णन मिलता है नलिनी जी, कि अगर कोई सात्विक रूप से यानी नियम का खंडन किए बिना अगर वह धर्म प्रचार कर रहा है, उसकी वजह से ईष्ट की तरफ लोग जा रहे हैं, तो वह चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी समाज का हो, ठीक है, उसके लिए बुराई नहीं है, उसको उसका यश मिलेगा ही मिलेगा। भगवान श्री राम ने भी तो शबरी के जूठे बेर खाए थे, एकदम खाए थे। अब जैसा कि आपने शुरुआत में ही चर्चा किया वेद व्यास के बारे में, वेद व्यास एक मत्स्य कन्या के गर्भ से पैदा हुए थे, मत्स्य के घर पैदा हुए थे, और पराशर के वह तेज से उत्पन्न हुए थे, उसके गर्भ में आए थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया, तब जाकर के वह ब्राह्मण कहलाया। अब पिता तो उसके ब्राह्मण थे, लेकिन कन्या जो माँ थी वह उसकी जो है वह एक निचली जाति मछुआरे की कन्या थी। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने अपने ज्ञान से अपने आप को ब्राह्मण कहलाया, ना कि सिर्फ पिता की वजह से नहीं हो जाने गए, वह अपने ज्ञान से जाने गए। उन्होंने वेदों की रचना की, उन्होंने जो है कई महाकाव्य लिखे। तो ऐसी अवस्था में ज्ञान निर्धारण करता है, जो परम ब्रह्म को जान लेगा, जो ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएगा नलिनी जी, वही वास्तविक ब्राह्मण है। मैं तो बार बार कहता हूं, मैं कई लोगों को स्पर्श करने से अपना कर्म पैर से रोक ब्राह्मण देता होना हूं। चाहिए, जाति बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर ये है, आप भी कथा वाचन के लिए कई बार जाते होंगे, तो आपको कभी ऐसा कुछ गिफ्ट मिलता है क्या? कुछ बहुत एक्सपेंसिव चीज मिल जाती है क्या? कि ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, अखिलेश यादव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कहा है कि 50-50 लाख ले रहे हैं वो एक कथा कहने का, वो ब्रांडेड चश्मा लगा रहे हैं, वो महंगे महंगे जैकेट पहन रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं। देखिए नलिनी, बहुत उत्तम प्रश्न है और इस पे हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे। सबसे प्रथम तो आपने मुझसे पूछा, मैं यही एक कारण है कि मैं जो है विशेष रूप से कर्मकांड और कथावाचन नहीं करता। मैं शुद्ध जो माँ भगवती के आशीर्वाद से ज्योतिष विद्या का ज्ञान है, मैं उसी को अपनी आजीविका का आधार मानता हूँ। और जिससे मैं मांगता हूँ वो मैं नहीं कहता हूँ ये दान है, मैं उससे स्वयं कहता हूँ कि ये मेरी फीस है। आप फोन मैं चाहें आप चैट उठा करके मेरे देख लें, मैं सबको ये लिखता हूँ। कोई कहता है गुरुजी दान कितना, हमने कहता दान नहीं कर रहे हैं आप, मुझे मेरी विद्या का मुझे पारिश्रमिक दे रहे हैं, पहली बात। तो अगर किसी ने आपको 2 लाख का फोन दे दिया तो वो फीस होगी आपकी? हाँ, मैं फीस कह के ही लेता हूँ। अब यहाँ पर एक अंतर आता है। अब रामदेव जी जो कह रहे हैं और जो विशेष रूप से धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जो कहा गया है, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अगर अपने आप को कोई व्यासपीठ पर बैठ कर के संत कह रहा है या फिर कुछ भी वहाँ से वो अपने आप को एक संत की जो परिभाषा दे रहा है, तो कथावाचक व्यासपीठ का कह रहा है, सबसे प्रथम मैं खुद इस बात को खंडित करता हूँ कि उसको दिए गए दान पर निर्भर होना चाहिए, उसको फीस निर्धारण नहीं करनी चाहिए। इसकी सत्यता है, शास्त्र प्रमाण देता है। और कोई ये कहे कि मैं ले रहा हूँ कि मुझे जीविका, आप कह रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होगा, लेकिन इसकी सत्यता है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा
कि मैं घूम रहा हूं, मैं ऐश्वर्य का जीवन जी रहा ये हूं, सब तो लोगों दान को में मिल मेरा गया है। संघर्ष नहीं दिख रहा है। अच्छा, अरे अच्छा। भाई, अगर आप अपने आप को योगी सन्यासी, हालांकि वो बार बार मंच से बदल जाते, कह देते हैं कि मैं सन्यासी नहीं हूं, हालांकि ईश्वर करे वो इसी तरीके से धर्म प्रचार करते रहे, हिंदुत्व का झंडा जो है वह बुलंद करते रहे। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई अपने आप को संत कह रहा है, अपने आप को वह प्योरतः जो व्यास कह रहा है, कथावाचक कह रहा है, तो उसको वहां पर निर्धारण है, वर्णन मिलता है शास्त्र में। उसी जिसका लोग उदाहरण दे रहे हैं कि ब्राह्मण को कहा जाए, वही उदाहरण उसका मिल जाता है कि उसको मांग करके नहीं लेना चाहिए, यानी कि उसको अपना पारिश्रमिक कह करके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आपने पारिश्रमिक कह दिया तो वह धर्म प्रचार रहा कहाँ? बिल्कुल। यानी कि आपको धर्म का दान जो आप कर रहे हैं वह रह ही नहीं गया। अच्छा, दान में कुछ मिल जाए वो दान ठीक है। दान में शास्त्र नियम कहता है हाँ। कि अगर कोई स्वतः इच्छा से, अपनी इच्छा से आप दान करते हैं तो वह दान की तो संज्ञा आप में कह रहे आता हैं कि है, 50 उसको लाख लिया जा उनको सकता है। 50 लाख उनको एज ए फीस नहीं दान दिया गया होगा, मतलब अगर ऐसा सच है तो। हालांकि नहीं, देखिए, अखिलेश अब यादव ने निर्भर आरोप करता लगाया। है कि उनके जजमान किस प्रकार से रहे, या धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे किस प्रकार से उसको ले रहे हैं। अगर वह फीस कह के ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह पाप के भागी बन रहे हैं। वह अगर कथा कहने की फीस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मुझे इतना मिलेगा तभी मैं उस स्थान पे जाऊंगा, तो इसका तो ये अभिप्राय गलत है कि नियमतः जो ब्राह्मण पद्धति, अब ब्राह्मण पद्धति वो नहीं, जातीय नहीं, जो विप्र पद्धति है उसके अनुसार वह पाप के भागी बन रहे हैं, क्योंकि कथावाचक के लिए कहीं ना कहीं निर्धारित है कि उसे दान के रूप में। अब इसका एक वर्णन मिल जाता है नलिनी जी, मैं शास्त्र से उदाहरण दे देता हूँ। शास्त्रों में जब कथावाचक जाते थे तो वहां पर उस ग्राम में, उस क्षेत्र में रह करके जो कथा करते थे और प्रातः काल स्नान करके जो है पूजन करके वह भिक्षा मांगते भिक्षा थे। लेने जाते थे। उसी भिक्षा के जो चीजें मिली होती थी उसी से वह भोजन भी करते थे। चावल, तो आटा, दाल आज जो के मिल तो जाता कुछ था। कथावाचक कहते हैं कि जी मुझे 5 स्टार होटल चाहिए, हाँ। मुझे 7 स्टार होटल चाहिए, मुझे ये व्यवस्थाएं चाहिए, मुझे ये लग्जरी गाड़ी चाहिए, और कुछ का तो मैं कहता हूँ चार्टर्ड प्लेन मांगते हैं। अच्छा। अगर सामान्यतः अपने यहाँ कथा कराना चाहे तो क्या वो भक्त नहीं है? तो वो तो विवश हो जाएगा। लेकिन सन्यासी, ऋषि मुनि या व्यासपीठ के लिए अनिवार्यता है कि जहाँ धर्म स्थापना की जरूरत हो वहाँ सर्वत्र अपना न्यौछावर करके वहाँ पर वो उपलब्ध रहे। तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल इसमें सत्यता है, मैं इससे परहेज नहीं करता हूँ कि कथावाचक के लिए खास करके वह जो व्यासपीठ की गरिमा को बनाए रख रहा है उसके लिए थोड़ा सा संयमित होना जरूरी है, और अपने को भोग विलासिता के जीवन से दूर रखना रखे, चाहिए। यही बेहतर है। क्योंकि उसको देख करके, ठीक है आप 100 लोगों को तो मार्गदर्शक दे रहे हैं, पूजा उपासना उसने शुरू कर दिया हनुमान जी की, लेकिन अगर उसमें से 50 लोग भी विमुख हो गए आपके ऐश्वर्य वैभव को देख करके तो वह महापाप में गणना होगी और वह आपसे और धर्म से हट जाएंगे। अखिलेश यादव जी के घर पर गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, जी। उन्होंने काशी के साधु संतों को इनवाइट भी किया पूजा पाठ करने के लिए, पर वो आए नहीं, वो रुष्ट है। अब आजमगढ़ से ही उनको पंडित बुला के पूजा पाठ कराना पड़ा। क्या लगता है आपको, क्यों काशी के पंडित पुरोहित इतने ज्यादा खफा है अखिलेश यादव से, और क्या ये ठीक है? नलिनी जी, वहीं बगल में जहां उनका गृह प्रवेश हुआ है उससे 30 किलोमीटर ही मेरा जन्मस्थली है, निवास है। पहले वह अयोध्या यानी फैजाबाद का हिस्सा था, लेकिन अब अम्बेडकर नगर जिला है। तो मेरे पास सुबह से ही कई कॉल्स आ गई थी और कई लोगों से, बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों से भी चर्चा हुई। वहाँ पर हमने एक विप्र रूप में, एक ब्राह्मण रूप में, एक ज्योतिष के रूप में वहाँ सलाह भी दिया कि अगर विप्र को निमंत्रण मिल रहा है अच्छा, पूजा अर्चना का, अपने जी, जी। आराध्य का पूजन करने का, गौरी गणेश पूजन करने का, तो उसको वहां पर जाना चाहिए, भले ही वह द्वार शत्रु का हो। बिल्कुल। यहाँ पर प्रमाण मिलता है वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण का जब आप अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर चर्चा आती है कि जब सर्वत्र विजय के लिए माँ प्रत्यंगिरा और साथ ही साथ जो है शिव आराधना के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने उपयुक्त ब्राह्मण की उपलब्धता कराने के लिए कहा, तो वहाँ पर सभी लोगों ने एक मत होकर के कहा कि यहाँ पर सबसे सुयोग्य ब्राह्मण जो है वह विप्र जो है वह रावण है। हालांकि वह राज वैभव में था, उसको विप्र नहीं कहा जाता, लेकिन ब्राह्मणत्व ज्ञान था, ब्रह्म का ज्ञान था, उसको मंत्रों का ज्ञान था, उसको वेदों का ज्ञान था। तो ऐसी अवस्था में विधिवत निमंत्रण के साथ आमंत्रित किया भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को कि आप आकर के शिव पूजन, शिव स्थापना, लिंग स्थापना कराएं और मां भगवती की आराधना कराएं। तो रावण ने वहां पर राज धर्म छोड़ करके, यानी एक राजा का धर्म छोड़ करके एक ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए निमंत्रण स्वीकार करके यह शास्त्र प्रमाण तो देते भी हैं। लगता है कि साधु संत राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं, एकदम हो जाते हैं। आज आज के समय में आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो विभाजित हैं वह संत समाज ही तो है, अलग अलग पार्टियों वह में। पुजारी ही तो हैं, वो पंडित ही तो हैं।
और कौन विभाजित है, और इन्हीं के विभाजन की वजह से, जैसे कि इस पर मैं निवेदन करता हूं कि ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण महासभाएं जो चला रहे हैं, जो कहने के लिए सिर्फ चला रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूं परिभाषित करें कि ब्राह्मण क्या है, इसको निर्धारित करके परिभाषित करके आगे बढ़ें। मुझे लगता है जातिगत संरचना, हाँ एक निवेदन जरूर रहेगा आपके मंच से कि वही व्यासपीठ पर बैठे जिसको सत्य का ज्ञान हो, यानी कि उस सच का ज्ञान हो, परम ब्रह्म का अब ज्ञान देखिए हो। लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी यदुवंशी थे, यादव थे, गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है, तो यादव कथावाचक क्यों नहीं हो सकते? देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण से अगर बाकी यदुवंशियों की तुलना की जाएगी तो मुझे लगता है ये उपयुक्त ऐसे तो नहीं भगवान शिव भी जहर खाते थे। बिल्कुल ठीक है। अब पीते इसी थे। को उदाहरण देकर लोग सड़कों पे मर रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, यही सावन आ रहा है, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, मैं इसमें एक अतिरिक्त जोड़ देता हूँ। हमारे ईस्ट क्या किए हैं, उन्होंने हर कुल को जो है तारने के लिए, जैसे कि सूर्यवंशी, अब यहाँ पर देखिए जाति कुछ नहीं था नलिनी जी, वास्तविक अगर आप प्रमाण लेंगे सृष्टि संरचना का तो दो ही कुल पैदा हुए, चंद्रवंशी सूर्यवंशी। भगवान राम जो हैं वो सूर्यवंशी थे, भगवान कृष्ण जो है चंद्रवंशी थे। ठीक है, ऐसी अवस्था में यदुवंश में पैदा होकर के हर समय ईश ने एक प्रमाण दिया है और एक सृष्टि संरचना का एक खेल रचा है। दूसरी चीज कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह स्वयं परम ब्रह्म थे, 16 कलाओं में माहिर थे। इसकी प्रामाणिकता अनेकों शास्त्रों में, भगवान श्री राम ने कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वहां पर अर्जुन से कहा कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही इस सृष्टि का संचार करता हूँ, संरचना करता हूँ और संहार भी मैं ही करता हूँ। तो ऐसी अवस्था में भगवान कृष्ण को उस विषय से ना जोड़ा जाए, जातिगत संरचना से। वो सबके आराध्य हैं, परम आराध्य हैं। दूसरी चीज कि मैं भी ये कहता हूँ, चाहे यदुवंशी हो, चाहे किसी अन्य वंश का हो, चाहे अन्य समाज का हो, मैं तो कहता हूँ अन्य किसी संप्रदाय का हो, अगर उसको सनातन के ईष्ट की पहचान है, उसके बारे में उसको है, जैसे अब आप देखिए कितने हुए, रसखान तो एकदम ही डूब ही गए कृष्ण भक्ति पर। ठीक है, इसी तरीके से अनेकों अनेक कवियों का। अब मैंने जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का इंटरव्यू लिया था, उनसे बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि पहला तो ब्राह्मण का ही है सार्वजनिक तौर पर कथावाचन का, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप किसी से भी कथा सुन सकते हैं। देखिए, व्यक्तिगत में भी अब उन्होंने कह तो दिया, लेकिन मैं मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं और ज्ञान में मैं उनसे मतलब एक अंश मात्र भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर नलिनी जी एक और करेक्शन है, सामाजिक में भी पहले वही है कि ब्राह्मण है कौन, मत करिए कि वह जन्म से निकला हुआ तभी ब्राह्मण है। उसका कर्म प्रधानता जो है निर्धारित करेगा और ज्ञान निर्धारित करेगा कि वो विप्र है या ब्राह्मण है कि नहीं है। अगर वह सब कुछ त्याग करके ईश्वरीय तत्व में लीन है, किसी भी समाज का हो, वह व्यासपीठ का सबसे उपयुक्त है व्यक्ति। और इसके साथ व्यक्तिगत कथा में भी अब किसी ऐसे को मत बुला लीजिए कि जिसको कथा का ज्ञान ही नहीं हो और वह अज्ञानता में इधर उधर की बातें करके और उस कथा के सार को ही बदल दे। तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल अधूरी भक्ति, अधूरा ज्ञान, यह जो है नष्ट करता है, आपके भागीरथी और बनेंगे वो, कुल नष्ट कर देता है। अगर कोई सुयोग्य जो है कथावाचक नहीं, आप सत्यनारायण कथा कराती हैं, अगर सुयोग्य कथावाचक नहीं है, यानी सुयोग्य विप्र नहीं है, गायत्री करने वाला नहीं है या नियम करना, तो उस सत्यनारायण से शांति ना मिलकर के अशांति हो जाएगी। हो सकता है उसी दिन शाम को लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं। यानी कि आचार्य जी, कुल मिलाकर आप ये बात कह रहे हैं कि कर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये जातिवादी चीजें तो राजनीति का विषय एकदम निर्धारित है। कर्म निर्धारण का छोड़ दीजिए ब्राह्मण को, भाई मैं तो कहता हूं कि क्षत्रिय को रक्षक कहा गया है। अगर वो रोज किसी स्त्री को गलत निगाह से देख रहा है, किसी को प्रताड़ित कर रहा है, तो कहाँ वो क्षत्रिय कहने का अधिकारी? कोई माई का लाल बता दे कि वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कर्तव्य ही है जो लोगों की रक्षा करना, लोगों की इज्जत की रक्षा करना, लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना। तो अगर वो किसी का स्वाभिमान हरण कर रहा है, किसी स्त्री का वह चरित्र हनन कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में कहाँ वह क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी है? कर्म अपने आप अच्छे हो जाएंगे, कर्म प्रधान रहिए, कर्तव्य परायण रहिए, अपने आप विप्र बन जाएंगे, अपने आप क्षत्रिय बन जाएंगे, अपने आप शूद्र बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।